नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मनोज है और मैं मथुरा से हूँ। तो कहते हैं ना, जब कोई अच्छी जगह पे जाके या कुछ समझ में नहीं आए तो किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आपकी पुरानी यादें हों, कुछ अच्छी हों कुछ बुरी हों, लेकिन हों ऐसी स्ट्रॉन्ग भी आपको वहाँ पर जाकर थोड़ी सी हिम्मत मिले और जोश आए। तो आज मैं ऐसी एक जगह पर हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत ख़ास है। आप लोगों के लिए शायद एक आम गली है, सभी के लिए होती है। जो आपके गली मोहल्ले, आपके शहर में हर जगह ऐसी गलियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ ख़ास है। ये गली मेरे लिए ख़ास इसलिए है कि मैंने यहाँ पे लगभग अपनी ज़िंदगी के 15 साल, और उन 15 सालों में से लगभग 6 से 7 साल रेगुलरली यहाँ पे आते थे। सुबह 8, साढ़े 7-8 से लेके और दोपहर 12 बजे तक। दोपहर को जाता था, भूख लगाती थी क्योंकि खाना खाने के लिए घर जाना ही पड़ता है। भूख लगती थी तो हम लोग घर निकल जाते थे सभी। उसके बाद शाम को 4 या 4:30-5 बजे से आना शुरू हो जाते थे दोबारा से सभी। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास जब इतना मोबाइल रखने का कोई शौक़ भी नहीं था और इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था। किसी के पास ज़्यादातर मोबाइल नहीं होते थे, तो अपने आप ही सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते, जितने भी हम दोस्त थे। और ज़्यादातर सभी हम कॉलोनी के ही थे, मोतीकुंज के ही आसपास के। किसी का इधर मकान है, किसी का मेरे पास में है। आसपास से कॉलोनी काफ़ी बड़ी है हमारी, है मोतीकुंज कॉलोनी। तो सभी अपने आप ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। एक प्लॉट है, उसके जो ओनर थे उन्होंने बास्केटबॉल के लिए कोर्ट बना रखा था और वॉलीबॉल के लिए नेट वगैरह लगा के, तो सभी हम वहीं पे खेला करते थे। तो अब आते हैं असली वजह पे, जहाँ आने की जो असली वजह है उसके ऊपर आते हैं। क्योंकि अब तक जो कुछ भी कहा वो ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा ख़ास है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है। मेरा जो वीडियो आज देख रहे हैं उनसे ख़ास तौर से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो आपको मैंने इस ब्लॉग में क्या कहा और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा देखें। अच्छा ना लगे तो वो बात की बात है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी पूरी तरह से आप आज़ाद हो। लेकिन आज का जो वीडियो है मैं आपको भेज रहा हूँ, प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखें। तो कहानी शुरू होती है आज से कोई 15 साल पहले। मुझे आए हुए मथुरा में लगभग 25 साल हो चुके हैं। जब आया था मैं काफ़ी छोटा था, तो इतने ज़्यादा यार दोस्त भी नहीं थे। गांव से आया था तो बहुत ज़्यादा निकलता नहीं था बाहर, घर पे ही ज़्यादा रहता था। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, स्कूल में दोस्त बने। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है पड़ोसी, रिंकू चौधरी, वो लेके आया था। वो आता रहता था, मुझसे थोड़ा सा सीनियर था, 2 साल सीनियर था वो स्कूल में। तो वही उसके यहाँ दोस्त थे, तो वो आता रहता था। तो उसी के साथ मैं एक दिन घूमने निकल आया। वो बोला चल घुमा के लाता हूँ तुझे बाहर, तो घूमने निकल आए। उस दिन मैं आके यहाँ पे लोगों से मिला, दोस्तों से मिला, जो मेरे बाद में मेरे भी दोस्त बने। गाँव का था तो किसी से ज़्यादा इतना मिलता जुलता नहीं था, थोड़ा सा शर्म भी लगती थी क्योंकि मेरी भाषा पूरी तरह से देहाती थी। तो दोस्तों, आपसे जो स्टूडेंट लाइफ में जो अभी हैं उनके लिए मैं कहना यही चाहूँगा कि जो घर वाले आपके कहते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, वो लोग ऐसे ही नहीं कहते। उनकी ज़िंदगी पूरी गुजरी हुई है, उन्होंने हर चीज़ देखी हुई है। हमसे पहले वो भी स्टूडेंट रहे हैं, हमसे पहले उन्होंने हर तरह की लाइफ देखी है। जवान वो भी हुए थे, बचपन से उनका भी था। उनका जो वो वैसे ही मना नहीं करते, उनका एक्सपीरियंस बोलता है। वो देखते हैं हमको, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, घर आने जाने का तरीका होता है, खाने पीने का, उठने बैठने का जो तरीका, उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा हमारा अच्छी संगति में जा रहा है या कुछ गलत जगह पर, जिससे उसका आगे चल के भविष्य में वो भटक जाएगा। तो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, क्योंकि ज़िंदगी हमसे पहले देख चुके हैं वो ये कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो उनके लिए यही कहूँगा, प्लीज़ उन घर वालों की अपनी की बात माना कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें मालूम है जब थोड़े से हम जवान होते हैं, अब नई उम्र होती है, तो अपने दोस्तों के अलावा किसी को कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। दोस्त कितने भी बुरे हों, लेकिन वो फिर भी अच्छे लगते हैं और होने भी चाहिए दोस्त। ऐसा नहीं है कि सभी दोस्त गलत होते हैं या गलत बुरे होते हैं, लेकिन आपके दोस्तों में ये आपको देखना ज़रूर चाहिए कि कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं, और कौन सी हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। उनको थोड़ा सा फ़र्क करना सीखें, और जितनी जल्दी सीखें उतना अच्छा रहता है, क्योंकि देर करने में कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैं इसका एक जीता जाता उदाहरण हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यार दोस्तों के पीछे काफ़ी समय बर्बाद किया।
हालांकि मेरे दोस्तों का इसमें मैं कोई दोष नहीं दूंगा कि मेरे दोस्तों की कोई गलती थी। मैं पूरा तरह से मेरा डिसीजन था कि मैं उनके पास आता था। वो मुझे बुलाने नहीं जाते थे शुरुआत में, घर आते थे बुलाने के लिए, लेकिन बहुत बाद में जब दोस्ती इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो घर आने लगे। हालांकि 1-1.5 साल तो वो मैं खुद ही उनके पास आया करता था, बैठा करता था, बातें करता था। धीरे धीरे आगे बढ़े तो वो भी आने लगे, मैं उनके घर भी जाने लगा। तो शुरू में जब मैं दोस्तों के पास यहाँ इस गली में आने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था या बहुत ज़्यादा नंबर मेरे टॉपर था मैं स्कूल में, ऐसा नहीं था। पर एक एवरेज स्टूडेंट जैसा होता है मैं वैसा ही था। ना बहुत ज़्यादा बुरा था ना अच्छा था, एक मीडियम में। घर वाले भी इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं करते थे मेरी पढ़ाई लिखाई को लेके, और ना ही कोई मुझे शिकायत थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ाई करता था वैसे मेरे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन जब यहाँ आने लगा तो धीरे धीरे मेरा पढ़ाई से दिल उठने लगा। बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती थी, एकदम से धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पढ़ाई से बिल्कुल ही इच्छा हटने लगी। बस दोस्तों के पास सुबह मजबूरी में मारपीट के डांट पीट के घर वाले तैयार तो कर देते थे स्कूल जाने के लिए, और जाना भी पड़ता था, चले जाते थे। जैसे स्कूल से आते थे बैग घर पे पटका और सीधा यहाँ आ गए। धीरे धीरे स्कूल का होमवर्क लटकने लगा, क्योंकि दोपहर को आते थे और शाम को लेट घर जाते थे। खाना पीना खाया और सो गए। पता चला कि सुबह स्कूल में डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, तो काम ही नहीं हुआ था, क्योंकि स्कूल का होमवर्क जो था हम करते ही नहीं थे। तो धीरे धीरे ये फ़र्क आने लगा पढ़ाई लिखाई में सब में। लेकिन कभी भी इसकी चिंता ही नहीं हुई, क्योंकि घर वाले मम्मी के इतने लाडले थे। उस घर में सबसे बड़ा मैं ही था, मेरे पिताजी थे नहीं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। और जब मैं 9 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो यही इसीलिए मम्मी हमें गांव से यहाँ मथुरा प्लॉट लिया था कि थोड़ा शहर में रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। सोचते सब घर वाले माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही है, चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो, कैसा भी हो। वो अपनी हैसियत से थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है उससे बेहतर हमारे बच्चों की हो, कैसे भी करके। तो मम्मी हमें यहाँ मथुरा में प्लॉट ले लिया था, तो जहाँ आगे लाई उनका मेन मकसद यही था, पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भविष्य कोई किसी का फोड़ के नहीं देखता है कि कैसा होगा। और ज़िंदगी भी हम अपने आप ही बाद में दोष देते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हर समय चुनाव हमारे हाथ में ही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसका परिणाम कैसा होगा, इसका अंदाज़ा लगभग हमें होता है हमेशा। लेकिन जब ज़िंदगी हमारे हिसाब से और अच्छी चल रही होती है तो इस पर कोई इतना ध्यान देता नहीं है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए आया हूँ, थोड़ा सा आप गौर दीजिए, ध्यान दीजिए। ज़िंदगी एक बार निकल जाते, कहते हैं ना कि पानी जब पुल के नीचे निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आ पाता। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में 4-5 साल ऐसे आते हैं जब आदमी सही या बुरे का अंतर नहीं कर पाता। मेरे जब पिताजी ख़त्म हुए थे, सबसे बड़ा मैं था, मेरे बाकी के 3 छोटे भाई बहन और हम टोटल 4 भाई बहन थे। तो पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मम्मी ने, हमारे नाना और नानी जी बहुत अच्छे थे, उनको अपने पास रख लिया था कि जब तक बच्चे बड़े नहीं होते आप थोड़ा सा हमारे साथ रहो, अकेले डर लगता है। तो नाना नानी हमारे साथ रहते, तो नाना नानी में से नानी की तबीयत जो ख़राब रहने लगी, तो छोटे छोटे से ही हम हमारे साथ रह रहे थे। नानी की एक ख्वाहिश थी, नानी मम्मी से हमेशा एक बात कहती थी, मेरे मरने से पहले तो मनोज का ब्याह कर ले। मैं सबसे बड़ा था तो मेरी शादी के लिए जिद पड़ती रहती थी नानी कि कम से कम एक लड़के की शादी दिखा दे हमें। नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती थी, तो नानी ने मम्मी से ज़बरदस्ती फोर्स कर करके मेरी शादी के लिए मना लिया। तो मेरी शादी जब हुई थी मेरी उम्र थी भाई साहब 17 साल। मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, 10th का एग्ज़ाम पास आउट हुआ था मैं 10th को, तो तभी मेरी शादी तय कर दी मम्मी ने। 24 फरवरी 2004 को मेरी शादी हुई थी। 2004 में शादी होने के बाद कुछ ज़्यादा कोई ख़ास ज़िंदगी में फ़र्क आया नहीं था, क्योंकि काम धंधे का भी ऐसा कोई दबाव नहीं था। घर में थोड़ा जितना भी था भैंसों से काम अच्छा चल जाता था। कुछ मम्मी की पेंशन आ जाती थी, क्योंकि पापा मेरे MBS में थे, तो इतना ज़्यादा कोई दबाव था नहीं ज़िंदगी चलाने के लिए घर में बहुत ज़्यादा कि दबाव हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, खाने पीने के लिए कोई समस्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, तो उसके लिए कोई दबाव भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी घटना मेरे साथ घटी शादी के कोई 7 साल बाद, ये 7-8 साल बाद की बात है। 2010-11 में या 11-12 में, मुझे पक्का याद नहीं है अभी। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा एक पैर चला गया। शुरुआत में आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि जो मैं पहन रहा हूँ मास्क वगैरह, वो उस एक्सीडेंट में मेरा पैर चला गया। तो सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा बदलाव ज़िंदगी में वहीं से शुरू होता है मेरी में।
उस घटना के बाद लगभग 2 साल में घर से निकला नहीं था, एकदम शर्म के मारे के क्या था मेरे अंदर 100 अच्छाई हों 100 बुराई हों, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि फिटनेस के मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक था। मुझे बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो सुबह मेरी शुरुआत जब होती थी सुबह की दौड़ से, सुबह 5 बजे मैं घर से निकल जाया करता था रेस लगाने के लिए या जॉगिंग के लिए आप कह सकते हो। तो लगभग मेरी रोज़ाना की 12-13 किलोमीटर की रोज़ाना की दौड़ हुआ करती थी। उस समय पे मैं रोज़ाना जाता था 12-13 किलोमीटर दौड़ने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी एक किराए पे जिम ली। मेरे पड़ोस में एक दुकान जिम थी, उसके ओनर जो है वो उस समय चला नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मनोज तू वैसे भी दौड़ भाग में लगा रहता है, शरीर बनाने का तुझे भी शौक़ है, तो तू इस जिम को संभाल ले। तो मैंने वो जिम को संभाला। अच्छा खासा शरीर था। मेरे दोस्तों में शकल सूरत मेरी जैसी भी हो, इतना अच्छा जब भी नहीं दिखता था और आज भी कोई खास नहीं दिखता हूँ। मैं ये तारीफ़ करूँगा बहुत ज़्यादा हैंडसम या, लेकिन फिटनेस के मामले में मेरे दोस्तों में सबसे अच्छा स्थान है। जब 2010-11 में मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ज़िंदगी एकदम से पूरी की पूरी पलट गई, उल्टा सीधा कर दिया हो, पूरी तरह से कहानी बदल गई। जो सुख था, जो बेबाकी रहती थी कि किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था एक ही झटके में। उस घटना के बाद 2 साल में शर्म के मारे घर से नहीं निकलता, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा शेर और 30 मार का समझता था। सबसे पहली बात थी, मेरे पास शरीर था, जो मेरी बॉडी थी बहुत अच्छी थी उसकी वजह से। लेकिन जब चोट लगती है ना यार, सब कुछ बदल जाता है। ये आप जो सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल देख रहे हो, उस एक घटना ने सब कुछ एक झटके से मिला दिया, जैसे जवान से बूढ़ा कर दिया। मैं ये कहूँ कि तो गलत नहीं होगा कि हमारे जो वैसे तो दोस्तों का जो हमारा सर्कल था, जो दोस्त थे बहुत ज़्यादा थे। मैं गिन के भी नहीं बता पाऊँगा अभी आपको कि कितने थे, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। लेकिन जो खास थे, बहुत ज़्यादा क्लोज, जो हर समय रहते थे हम लोग, लगभग रोज़ाना दिन के 5 से 6 घंटे एक साथ बिताते थे। उनमें 30-35 लड़के थे हम, और सभी अपनी कॉलोनी मोतीकुंज के ही थे। उनमें से कुछ ज़्यादा संपर्क में नहीं है आज, मेरे 2-3 बच्चे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे, इसलिए वजह से आज भी साथ हैं हम लोग। उनसे कभी मिलाऊंगा, अगर मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर मिलाऊंगा। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद जितने भी दोस्त थे ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। जब मैं ठीक था, घूमते थे फिरते थे, तो घर पे लाइन लगी रहती थी दोस्तों की, बुलाने आने वालों की, या मैं भी जाता था। ऐसा नहीं है कि वो मेरे ही घर आते थे, मैं भी उनके घर जाता था बुलाने के लिए। तो घर वाले परेशान रहते थे कि रोज़ाना कोई ना कोई आ जाता है, हर समय घर गेट के सामने हॉर्न बजते रहते हैं बाइकों के। लेकिन उसके बाद अब घर वाले पूछते हैं, यार कोई दोस्त रहा नहीं है, कहाँ गए सब। कुछ तो ये बदलाव आया कि सबकी शादियाँ हो गई, कुछ दोस्त बचे हैं अभी शादी के लिए। ऐसा नहीं है कि सबकी हो गई, कुछ बचे भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर की शादियाँ हो चुकी हैं अब, तो काफ़ी टाइम निकल गया। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। 2-3 बंदे हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो जाती है, कभी जब भी मन करता है उनका या मेरा, तो हम मिलने भी जाते हैं एक दूसरे के घर। दोस्तों में दोपहर के 2 बज गए हैं, अब चलते हैं घर, टाइम बहुत हो गया है। बाकी की कहानी घर पे ही होगी। चलिए घर चलते हैं, जब बात करेंगे अब। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7:30, मैं अभी अपने घर पे हूँ। आज के वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि जब कोई कहानी सुनाने बैठता है अपनी पूरी कहानी 10 या 15 मिनट में पूरी आराम से नहीं कर सकता। तो थोड़े थोड़े जो याद आए मेरे को मोमेंट्स, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें प्लीज़ यार। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे अभी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।